हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं आज आपके लिए यूपी होम गार्ड का क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, यह आपका 2500 प्लस क्वेश्चन होगा जिसमें आपके पार्ट 1 होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को आपको सिर्फ ध्यान से देखना और सिर्फ समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी का नाम बदलकर सीआईडी रख दिया? तो क्या आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस शहर में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल शुरुआत की गई है? तो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के संबंधों को मजबूत करने के गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान करिए कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो निखिल सघन हो जाएगा। 47वीं यानी 47वीं जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियन किस राज्य की टीम जीती है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। सरकारी ई मार्केट प्लेट जेम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मैं आज सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए उत्तर प्रदेश होम गार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश होम गार्ड अधिनियम 1963 के तहत हुई थी। अगला, उत्तर प्रदेश होम गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यह विभाग किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करता है। उत्तर प्रदेश होम गार्ड के प्रमुख हेड को क्या कहा जाता है? कमांडेंट जनरल। क्या था? कमांडेंट जनरल। जिला स्तर पर होम गार्ड का नेतृत्व कौन करता है? जिला कमांडेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखते चलिएगा। क्या है कि होम गार्ड की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? पुलिस की सहायता, कानून व्यवस्था बनाए रखना और आपदा राहत कार्य। अगला, आपदा प्रबंध में होम गार्ड की क्या भूमिका है? बाढ़, आग, भूकंप जैसी आपदाओं में बचाव और राहत में कार्य में सहयोग। अगला, भारतीय के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? भर्ती के लिए यानी यूपी होमगार्ड की भर्ती के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सामान्यतः 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, अगला, यूपी होमगार्ड और पुलिस में क्या अंतर है? तो पुलिस अस्थायी बल है जबकि होमगार्ड स्वयंसेवी सहायक बल है। अगला, चुनाव ड्यूटी में होमगार्ड की क्या भूमिका होती है? मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग होता है। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से। क्या है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है? गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपका भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से इसमें लैक्टिक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड किसमें होता है? तो दही में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका 1930 हेल्पलाइन नंबर 1930 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। किसमें? नैनीताल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि G20 का पूर्ण रूप क्या है? G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 है। ग्रुप ऑफ 20 है। चलिए अगला कि भारत का सबसे बड़ा अंतर
विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका मालदीव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको समझना है और वीडियो आप कंप्लीट कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? टोक्यो किसका है? जापान का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो आपका कोलोराडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलोराडो। अगला कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो नर्मदा जो है अरब सागर में मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? दोबारा क्वेश्चन आ गया, अरब सागर हो जाएगा, आपका रिपीट हो चुका। ठीक है, अगला देखिए, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पाद करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपका जूट पटसन हो जाएगा। अगला देखिएगा, फंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान के लिए प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर की डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो आपका श्री नंदलाल बोस हो जाएंगे, नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कब आए? 2014 से प्रधानमंत्री के पद पर धारण किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त की बेटी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते चलिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार लोक क्षेत्र दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइट हुड का त्याग कर दिया था? तो क्या हो जाएगा आपका? जलियांवाला बाग नरसंहार। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक की डिजिटल दस्तावेजों वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल शक्तिकरण करना है? तो डिजी लॉकर हो जाएगा। देखिए आजकल डिजी लॉकर सब यूज करें, उसमें डॉक्यूमेंट अपना रख सकते हैं। तो क्या है? डिजी लॉकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मथुरा हो जाएगा। क्या? मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रूपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया? तो इंडसइंड बैंक। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड पूर्व टीआईएस के संस्थापक थे? तो कौन थे? सर जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 160 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो श्री गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। श्री गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो श्री गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल बीएचएस है? तो लद्दाख हो जाएगा। क्या रहेगा? लद्दाख।
अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सख्त बनाना है। तो मिशन शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिशन शक्ति। अगला, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। अगला, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से स्थित है? श्रृंखला में स्थित है तो नीलगिरी श्रृंखला हो जाएगी, नीलगिरी श्रृंखला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था, मीर कासिम। देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था जब मीर कासिम नवाब थे। युद्ध हारने के बाद मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त हो जाएंगे। अगला देखते हैं कि मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है? मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है कि सभी मनुष्यों की गरिमा और अधिकारों की मान्यता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला, महिलाओं, देखिएगा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और नागरिक उपचार प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में कौन सा कानून बनाया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला तक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो महासचिव बोला जाता है। क्या बोलता है? महासचिव। ठीक है, चलिए अगला, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। UDHR का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को राष्ट्रीयता चुनने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा, 50 यानी 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 जो है अधिकार देता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था? तो 1948 में अपनाया गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2025 में UDHR की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 77वीं 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 77। ठीक है, 77। अगला, मानवाधिकार दिवस 2025 का विषय क्या था? हमारी दैनिक आवश्यकताएं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।